मामा ने दिए ना, पहले जो योजना लागू करी उसका क्रियान्वयन किया है, आज जो योजना लागू करी उसका क्रियान्वयन कर रहा है। क्या नहीं किया, घर घर में पानी दिया है, गली गली सड़क बनाई मामा ने, स्कूल खोले, बच्चों को सारी सुविधाएं दी है। कलंकनाथ है, कमलनाथ नहीं है वो कलंकनाथ जो है वो भाई किसी हीरोइन की कमर में हाथ डाली घूमते हैं। हमारे मामा गए शिवराज सिंह चौहान महाकाल से प्रार्थना करी, हे भगवान बारिश करवा दे प्रदेश में। उसी दिन से बारिश झमाझम हुई और पूरे प्रदेश को अमन चैन कर दिया। तो ऐसे हमारे नेता है जो भगवान भी सुनता है नेताओं की। भीड़ ये मैसेज देना चाहती है कि कोई नहीं, टक्कर में सिर्फ मोदी जी हैं और शिवराज जी हैं। भाजपा के आगे किसी की भी नहीं चलने वाली। हम किसी इटली वाली से इश्क नहीं करेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री से इश्क करते हैं, इटली वाली से इश्क नहीं करते साहब। हम देश के सेवक से इश्क करते हैं। मोदी है तो मुमकिन, मोदी मोदी मोदी। जो लुटेरों का गठबंधन बनो है दिल्ली को, ये सब फेल एकदम। राहुल गांधी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक मशीन बनाई है, पीछे से आलू डालो आगे से सोना निकलेगा, मुझे वो मशीन चाहिए। इतिहास तो साहब जब भी जमहूरी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन होता है तो इतिहास सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही रचते हैं, कांग्रेस में तो कोई आता ही नहीं है। कभी कांग्रेस ने कभी जमहूरी मैदान में कोई कार्यक्रम नहीं करा क्योंकि कोई आता ही नहीं है, तो करेंगे कहाँ से। और मोदी जी हो या नड्डा जी हो, जो भी कार्यकर्ता सम्मेलन जमहूरी मैदान में होता है जिसमें लाखों की पब्लिक उनके स्वागत के लिए खड़ी रहती है। और आप देख रहे हैं कि कितना जोश है कार्यकर्ताओं में मोदी जी को देखने के लिए। एक झलक मोदी जी की दिख जाए, जो कि चक्रवर्ती सम्राट है हमारे मोदी जी, जिन्होंने अभी G20 का भी कार्यक्रम करा जिसमें विभिन्न देशों से लोग आए और मोदी जी ने उनको महात्मा गांधी जी की स्थली पर पैदल नंगे पैर चलवाया। ऐसे हमारे मोदी जी उनके स्वागत के लिए कि हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और आज का कार्यक्रम भाजपा की सीटें ला रहे हैं और भाजपा की प्रचंड बहुमतों से सरकार बनेगी, ये तय हो चुका है। लेकिन पीछे भीड़ क्या कह रही है, क्या मैसेज देना चाहती है ये भीड़ आज की? भीड़ ये मैसेज देना चाहती है कि कोई नहीं, टक्कर में सिर्फ मोदी जी हैं और शिवराज जी हैं। भाजपा के आगे किसी की भी नहीं चलने वाली, चाहे वो पंजाबी खत्म है, साइकिल भी खत्म है और हाथी भी बीमार है। ऐसा है जी, पूरे विपक्ष के लिए अकेले मोदी भारी है। मोदी आप ही खुद ही देख लीजिए कि जितने भी ये कुकर मुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, उस प्रकार से कहना नहीं चाहिए मगर ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सभी शेर का शिकार करने कोई लड़ाई अगर इकट्ठे हो जाए सारे, मगर शेर शेर ही रहता है। उसी प्रकार से हमारे मोदी जी शेर है और अकेले ही सब पर भारी हैं। शेर है, बब्बर शेर है, बब्बर शेर पे बब्बर शेर है वो। मोदी जी के मुकाबले में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। सिर्फ एक ही मोदी और मोदी और मोदी, केवल मोदी ही मोदी। मोदी के नाम पर ये सीना 56 इंच का कैसे हो जाता है आपका? साहब 56 इंची सीना तो 56 इंच का होगा ही ना। क्या नहीं करा मोदी जी ने, हर चीज के लिए मोदी जी खड़े हैं हमारे। चाहे अगर कहें कि साहब के हमारे मुस्लिम बहनों के लिए भी 3 तलाक का वो करवाया है, उसके बाद 370 हटवाई, कितना काम मोदी जी ने करा है हमारे। मोदी जी का मुकाबला कांग्रेस क्या और राहुल गांधी जी तो कुछ है ही नहीं है। राहुल गांधी जी को बोलने नहीं आता। राहुल गांधी जी नकली जनेऊ पहन लेते हैं चमड़े का और उनको कुछ मालूम नहीं कि चमड़ा होता क्या, जनेऊ क्या पहनते हैं। भस्म लगाने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। लेकिन वही राहुल गांधी आपके त्रिपुंड पर, सनातन पर सवाल खड़े करते हैं। वो टोपी भी लगा लेते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद वो टोपी भी लगा लेते हैं। जैसे कोई दिखता है तो वो टोपी भी लगा लेते हैं। उनका कोई धर्म नहीं है, ना कोई हिंदू रह पाए, ना मुस्लिम रह पाए, ना सिख रह पाए, वो सब मिक्सचर है। पूर्वजों को देखो, मोदी जी ब्रांड है, ओरिजिनल ब्रांड, 56 इंची ओरिजिनल सीने वाले आदमी है मोदी, नरेंद्र मोदी ऐसे है। और आप देखिए ये एक शेर की दहाड़ है। आज मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के जमहूरी मैदान में ये शेर की दहाड़ है। और ये शेर के ये छोटे छोटे शावक हैं, ये वो दिख रहे हैं, ये शावक हैं जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। माननीय मोदी जी आ रहे हैं, आगाज दे रहे हैं कि आज ही नहीं, आने वाले ये 2023 में नहीं, आने वाले 20 साल, 25 साल, 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज मध्य प्रदेश में और भारत में रहेगा। मामा आ रहे हैं, मामा बिल्कुल आ रहे हैं, जोर शोर से आ रहे हैं, तन के आ रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं मामा जा रहे हैं। कमलनाथ तो कुछ भी कह सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। उनके कहने से होता तो पिछली बार भी हो जाता ना, 15 महीने में क्यों सरकार गिर जाती। और आप बताइए, कमलनाथ कह रहे हैं कि मामा ने 1000 रुपये लाडली बहनों को दिया है, हम 1500 देंगे। पहले कहाँ गए थे? दिग्विजय सिंह की सरकार थी जब, कहाँ गए थे? जब आपने क्यों नहीं दिए लाडली बहनों को, तब लाडली बिटिया को क्यों नहीं दिया, तब आपने कोई उज्ज्वला योजना क्यों नहीं चलाई, तब आपने संबल योजना क्यों नहीं चलाई, तब आपने आयुष्मान योजना क्यों नहीं चलाई। आज 70 साल से सरकार थी कांग्रेस की, कहाँ गई थी योजनाएं? क्यों नहीं बना, क्यों प्रधानमंत्री आवास नहीं बनवा पाए? आज एक
दमदार नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में, दमदार नेतृत्व है मध्य प्रदेश में। जो सीना ठोक कर कहते हैं वो सीना ठोक कर काम करते हैं। कमलनाथ कह रहे हैं ना, कमलनाथ कह रहे हैं कि आखिर मामा को अब आखिर में लाडली बहनों की याद क्यों आई? उस दिन से कहाँ थे मामा? मामा ने दिए ना, पहले जो योजना लागू करी उसका क्रियान्वयन किया है, आज जो योजना लागू करी उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते कमलनाथ कुछ भी कहें, हम जो योजना की घोषणा करते हैं वो योजना को पूर्ण धरातल पर उतारते हैं। पहले राजीव गांधी कहते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते थे, नीचे जाके चवन्नी 10 पैसा 20 पैसा आम पब्लिक को मिल पाता था। आज नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम ऊपर केंद्र से 100 रुपये भेजते हैं तो 100 रुपये जनता के नीचे तक पहुंचता है, पूरा खाते में जाता है। मामा ने क्या किया है? मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मामा ने तो किया है, मामा ने लेके सब कुछ किया गरीबों के लिए। क्या नहीं किया? घर घर में पानी दिया है, गली गली सड़क बनाई मामा ने, स्कूल खोले, बच्चों को सारी सुविधाएं दी है। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया क्या? अब बहनों को, लाडली बहनों को जो है, एक बहनों को जो है, करोड़ बहनों को सिर्फ भ्रष्टाचार किया है उनने, अपने घर बनाए। घर बनाए और क्या किया? मामा ने क्या किया? मामा ने गरीबों के घर बनाए। क्या बात है, मोदी के लिए चश्मे पहन के आए हैं? हाँ बिल्कुल। पहन के नहीं आए, ये ओरिजिनलिटी है। यहाँ कोई खरीदे हुए किराए के आदमी नहीं है। ये जो सारे कार्यकर्ता है ना, ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं, बिना रकम के, बिना किसी लालच लोभ के खड़े। आपको बता दूं, चाहे बालाघाट हो, डिंडोरी हो, जबलपुर हो, झाबुआ हो, रतलाम हो, नीमच हो, मंदसौर हो, कोई सा भी आप जिला ले लो, रात से चले हैं कार्यकर्ता, लगातार सफर करके यहाँ आ रहे हैं। निस्वार्थ भावना से यहाँ आकर कार्यकर्ता कुंभ में शिरकत कर रहे हैं। माननीय मोदी जी को सुनने आ रहे हैं, समझने आ रहे हैं, उनका मार्गदर्शन लेने आ रहे हैं। आने वाले समय में देखिए, ये आज का महाकुंभ बताएगा कि मध्य प्रदेश में क्या तख्ता पलट होने वाला है। लेकिन आज यहाँ के जी बोलिए मोदी जी का जादू है साहब, सर चढ़ के बोल रहा है, सर चढ़ के जादू बोल रहे हैं। बिल्कुल, मोदी के सिवा कोई नहीं है। आज तक हमने युवाओं पर इश्क का जादू चलते देखा है। मोदी से भी इश्क है साहब सब लोगों को, मोदी से भी सबको इश्क है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से इश्क करेंगे ना हम किसी इटली वाली से इश्क नहीं करेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री से इश्क करते हैं। हम इटली वाली से इश्क नहीं करते साहब, हम देश के सेवक से इश्क करते हैं। हम महाकाल से इश्क करते हैं, जो देश की सेवा करता है हम उससे इश्क करते हैं, किसी इटली वाली से नहीं करते, न रॉबर्ट वाले लोगों से करते साहब। हम तो राम वाले हैं, राम से इश्क करते हैं। मोदी से मोहब्बत हो गई है जी, मोदी जी से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत हमको नहीं, पूरे देश को मोहब्बत है मोदी जी से। आपको बता दें, मोदी जी से सिर्फ भारतीयों को मोहब्बत नहीं हुई है, ये आप खुद जानते हैं कि मोदी जी से विश्व के तमाम राष्ट्र अध्यक्षों को मोहब्बत हो गई है, जो नंगे पैर G20 में आए थे और करुणा धाम मंदिर से लगा के महात्मा गांधी जी की जो स्थली है वहाँ तक नंगे पैर चले, गले में गमछा डालकर चले। तो ये बताता है कि ये मोदी सिर्फ भारत का नेता नहीं है, ये विश्व का नेता है, विश्व गुरु नेता है। आपको भी मोहब्बत होगी मोदी जी? सबको, हमको क्यों नहीं मोहब्बत होगी? हर चीज मोदी ने की, क्या नहीं किया? मोदी हो चाहे मामा, आज हमारे लिए क्या नहीं किया उनने? आज घर जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, जब उस समय हम लोग को पुराने, जब मैं बचपन में छोटा था, जब हमें पता था कि उस समय लाइटें नहीं रहती थी, लाइटें पे कपड़ों पे अपने जो लाइनों पे अपने कपड़े डालते थे। आज क्या है, घर घर में लाइटें हैं, घर घर में पानी है, घर घर में रोड है, क्या नहीं है? कांग्रेस के पास तो सब, कांग्रेस की 15 महीने सरकार आई थी, उसने क्या किया? भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ पैसा कमाने के अलावा कोई काम नहीं किया। जैसी हमारी सरकार भाजपा आई, आज उन्होंने इतना विकास कर दिया, हर घर में योजना पे योजना दे रही। आज बहनों को किसको नहीं दी? आज बहनों को योजना चल रही। आज चल मुसलमान है, वो हमारे साथ, सब हमारे साथ। चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। चांद पे भारत पहुंचेगा ही, क्योंकि भाजपा सरकार है, इसलिए पहुंचा है। बिल्कुल। भाजपा, नरेंद्र मोदी है, सब मुमकिन है। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा हो, अगर देश का निर्णायक, प्रधान निर्णायक अच्छा हो ना, तो बड़े बड़े कार्य भी छोटे हो जाते हैं और चांद पे भी बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जहाँ पर मनमोहन सिंह पीछे खड़े होते तो ये वही नरेंद्र मोदी है, जहाँ फ्रंट पे नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं। हमारे देश के लिए गौरव का विषय है। यहाँ पार्टी की बात नहीं चल रही है, यहाँ किसी दल की बात नहीं चल रही है, ये हमारे देश की बात चल रही है। और भारत देश को आगे बढ़ाने में जो मोदी जी का योगदान है वो किसी का नहीं है। चाहे राजीव गांधी को ले लो, चाहे आप मनमोहन सिंह को ले लो, आप किसी को भी ले लो, जो मोदी है, मोदी जैसा कोई नहीं है, ना भूतो ना भविष्य। मुमकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी 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 मोदी। अभी आपने कहा कि भारत चांद पर पहुंच गया है, भारत चांद पर पहुंच गया है। बता दें, थोड़े दिन में सूरज पे भी पहुंचने वाला है, यहाँ से निकल चुके हैं।
निकल चुके हैं, अभी रास्ते में सूरज पे भी पहुंचने वाले हैं। देखा 20 दिन पहले सूखा पड़ रहा था यहाँ पे, हमारे मामा गए शिवराज सिंह चौहान महाकाल से प्रार्थना करी, हे भगवान बारिश करवा दे प्रदेश में। उसी दिन से बारिश झमाझम हुई और पूरे प्रदेश को अमन चैन कर दिया। तो ऐसे हमारे नेता है जो भगवान भी सुनता है नेताओं की, और शक्ति है उनके अंदर। इतनी है, ईश्वर ने शक्ति दी है उन्हें, शक्ति दी है उन्हें, और मोदी जी की शक्ति अपार है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी चंद्रयान की सफलता पर वैज्ञानिकों के श्रेय को खुद लेना चाहते हैं। अरे भैया चंद्रयान पहुंचा और उनको बधाई देने गए थे। जिस दिन नहीं पहुंचा था कुछ सालों पहले, तब भी तो मोदी जी गए थे ना, जब विफल हुए थे तब भी तो गले लगाया था ना, मनोबल उनका बढ़ाया था ना, मनोबल उन्होंने नहीं बढ़ाना। और ये वही ये कांग्रेस है जो सैनिकों से सबूत मांगती है, शहीदों से सबूत मांगती है। ये वो कांग्रेस है, ये वो दिग्विजय सिंह है, ये वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को खुद बोलना नहीं आता, कभी समोसा बोल देते हैं, कभी आलू बोल देते हैं, कभी सोना बोल देते हैं। जमीन में से सोने जो ट्राली है चलने की रहती है उसको सर पे रख के ट्राली चला रहे हैं। देखो तो आप देखो, सबसे बड़ा वो कूली बने, कूलियों को भ्रमित कर रहे हैं। जो ट्राली बैग रहता है उसको सिर पे रख रहे हैं, पहिए लगे हुए, जिसमें पहिए लगे हुए हैं। क्या अनाड़ी है, कम से कम ऐसे आदमी को तो कम से कम कांग्रेस में नेता बनाओ जिसका कुछ नाम तो हो। पप्पू तो है, पप्पू गांधी। आप इतने बड़े खिलाड़ी को अनाड़ी कैसे कह देते हैं? अरे पहले तो मुझे बताएं, खान है कि गांधी है? कभी गांधी लिखते हैं, कभी खान लिखते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि वो है क्या है। जिन्ना के ताल्लुक रखते हैं, जिन्ना से ताल्लुक रखते हैं, फिरोज खान की हो। चलो पूर्वजों पे, उनके दादा कौन, उनके परदादा कौन, उनके चच्चा कौन। आप ये समझ लीजिए कि गांधी नाम रख लिया, वो महात्मा गांधी जी की वो थी कि उनने उनके पीछे नाम दे दिया, टैग दे दिया। नहीं तो साहब जिन्ना के बाद खान ही चलता और आज तक चला आ रहा है। आप जनेऊ डाल लो, उससे क्या होता है? जो ओरिजिनल हिंदू, जो ओरिजिनल सनातनी होता है, वो अर्थ से लेके फर्श तक, चाहे सनातन की बात हो चाहे कोई भी दूसरे धर्मों की बात हो, बराबरी से लेके चलता है सबको। हमारे जो मामा हैं वो चौपाटी पे आम लोगों की तरह भुट्टे खाते हैं, फुल्की पी लेते हैं, कुछ भी समोसे खा लेते हैं। और वो अपने कलंकनाथ है, कमलनाथ नहीं है वो कलंकनाथ जो है वो वही किसी हीरोइन की कमर में हाथ डाल के घूमते हैं और उसको बुलवाते हैं। सलमान खान को क्यों बुलवाया? किसी धार्मिक कार्यक्रम तो नहीं करवाया तुमने, आईफा करवा रहे हो। अरे किसी धार्मिक कार्यक्रम को, उनका वो नेता सज्जन सिंह वर्मा वो कहता है प्रदीप मिश्रा जी पाखंडी है, फिर बाद में जैसे ही उनको औलाद पड़ती है तो पहुंच जाते हैं चरण में, अरे साहब गलती हो गई हमसे। ऐसी पाखंडी तो कांग्रेस है। और अगर हिंदुत्व का अगर इनको मुद्दा देखना है ना, तो हजूर विधानसभा है भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश में, उसमें हमारे हिंदू हृदय सम्राट नेता है रामेश्वर शर्मा जी। जरा उनसे सीख ले कि हिंदुत्व होता क्या, उनको समझ में आ जाएगी। हमारे मन की बात पूरे मध्य प्रदेश की मन की बात सुन रहे हैं मोदी जी, पूरे मध्य प्रदेश की मन की बात सुन रहे हैं। मोदी जी है तो सब मुमकिन है, पूरा मुमकिन है। तो आपके मन की बात सुन ली? हाँ, हमारे मन की बात बिल्कुल मन की बात सुन ली, पूरे विश्व की मन की बात सुन ली मोदी जी ने, बिल्कुल सुन ली। और नंबर 1 रहेगा हमारा देश, भारत माता की। जो लुटेरो गठबंधन बनो है दिल्ली को, ये सब फैल एकदम खल्लास ऊंचे हाथ कर दा बिन्ने। तो गठबंधन ने पूरा ऊंचो हाथ कर दा, हम हार गए। हाँ हमारे चितपट चिटपेट तो मैदान पहले ही हाथ ऐसे कर दा ऊंचे सब ने हाथ। मोदी जी में ऐसी कौन सी शक्ति है? मोदी जी एक ऐसी शक्ति है ना तो जो हिंदुस्तान में होएगी कभी उनने है, और किसी में नहीं है। हाँ किसी में नहीं है, सक्षम ही नहीं है। वो तो विश्व ओंधा पड़ रहा हो आगे विश्व जो विपक्ष कहाँ लग रहा है, पैर भी नहीं पकड़ पा रहा, पैर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। बिल्कुल पैर भी नहीं पकड़ पा रहा है साहब। जो मोदी जी में है वो किसी में नहीं है साहब। राहुल गांधी में भी नहीं है। राहुल गांधी पप्पू है। वो लोकसभा उसमें आग मारते हैं, वो पप्पू है वो। हाँ वो पप्पू है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बस बोल पाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ बोलते भी नहीं। कह रहे राहुल गांधी उधर से मोदी जी को, इधर से मामा जी को हटाएंगे। अरे साहब ये सब फेक है। मोदी जी को कोई नहीं हटा रहा है, ना मामा जी को कोई हटा रहा है। मामा जी है, मोदी है, हर मोदी है, मोदी रहेंगे। राहुल गांधी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक मशीन बनाई है, पीछे से आलू डालो आगे से सोना निकलेगा, मुझे वो मशीन चाहिए। हाँ इसके बाद आएगा तो वो तो राहुल गांधी को लाएंगे तभी मिलेगी वो मशीन। तो अब पता नहीं, शायद अगले जन्म में वाले ला के दे तब ना। लाडली बहनों का इतना सारा पैसा
दिया, सरकार ने दिया तब ना हम लोग मतलब उनको भगवान मान लिए हैं। इतना 1-1 किलो अनाज के लिए भाई साहब हम लोग 3-3 दिन लाइन लगाते थे, वही राहुल गांधी की सरकार थी। वो किसी ने नहीं किया, अभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया 70 साल में, जो मोदी जी ने करा है। गैस कनेक्शन फ्री करा है, लोगों को शौचालय दिया है, रोड दिया है, लोगों को टंकी फ्री मिल रही है, लोगों को 450 में मिल रही है, पैसा कम कर दिया है। लेकिन नारा कांग्रेस ने दिया था, गरीबी हटाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। वो उनके नारे में कुछ नहीं था। उनने गरीबी हटाई क्या? उनके नारे से क्या 70 साल राज किया उनने, क्या हटाई गरीबी? ये इंडिया गठबंधन भी बना ना, इनके ऊपर तो उनको खुद ही पता तलवार लटक रही है, तो इसलिए तो बना दिया। गरीबी हटी नहीं हटी कांग्रेस ने। गरीब हटी और का हटे, 3000 तक तो मामा ही न कह रही। अरे बेचारी बाइयों पे पैसा नहीं रहते। अब 200 पार भाजपा 200 पार। ऐसा क्या मंत्र देंगे मोदी? 200 पार। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, हर गांव में विकास हो रहा है। एक गांव ऐसा बाकी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जहां विकास की कलनी न चल रही हो। 200 पार। हाँ, लेकिन लाडली बहनों के लिए काम हो रहा है। लाडली बहना अपने भांजियों के लिए, और मामा ने क्या नहीं किया भांजियों के लिए, किया सबके लिए भी 200 पार। 200 पार है। जी 200 पार नहीं। पहले हमारी बहनों को कुछ नहीं मिलता था, 1000-1200 मिलने लगे, और क्या चाहिए? कौन ने दे दा 1200? हम तो गांव खेड़े से हैं, हम गांव खेड़े से। मामा ने मन की बात सुनी है नहीं सुनी है? मामा ने मन की बात सुनी है, और मोदी जी के मन में भी एमपी है, ये जाहिर हो चुका है। 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस महाकुंभ में आए हैं, जो कि इस बात का साक्षी है कि इस बार 150 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और सभी लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं इस चुनाव के लिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाएगी। मामा आ रहे हैं, जा रहे हैं? बिल्कुल आ रहा है, मामा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के शासनकाल में सोनिया गांधी विश्व की चौथी शक्तिशाली महिला थी, लेकिन आज मोदी जी के राज में भारत पूरे विश्व में चौथे नंबर पे भारत शक्तिशाली देश है। देश बस ये अंतर है, पहले महिला थी, आज देश है। आज अपना देश है पूरा विश्व में शक्तिशाली, चौथे नंबर 5वें नंबर पे भारत सब वर्ल्ड का सब शक्तिशाली। जी मोदी जी देश को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी विकास कर रहे हैं और उसको बहुत तेजी से बढ़ाए चले जा रहे हैं। क्या कहेंगे मोदी जी? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शिवराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साह हैं। उनका नेतृत्व में बाकी सरकार बनेगी, 200 से ज़्यादा हमारी सीटें आने वाली मध्य प्रदेश के अंदर, और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें बनेगी, कोई बोल नहीं है इसमें। आज ये लाखों की भीड़ क्या कह रही है? आज ये निश्चित रूप से संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। ये जीत का आगाज है। आज इतना जनता का जन सैलाब जो आया है, कहीं ना कहीं मामा की जीत पक्की है। पक्की है। मोदी जी की, मोदी जी को कहने की जरूरत ही नहीं, प्रचार की जरूरत ही नहीं। इतनी भीड़ मोदी जी के काम देख के ही आ रही है ये भीड़। हाँ, लेकिन कांग्रेस कह रही है मोदी जी ने देश बेच दिया। अरे मोदी जी देश क्या बेचेंगे? मोदी जी देश खरीद लाएंगे। क्या बेचा? कांग्रेसियों से पूछ के तो बताओ। ये कांग्रेस के पीड़ित लोग हैं, सब यहाँ पर आए हुए हैं आज मोदी जी के मन की बात सुनकर, मोदी जी के मन में बैठकर आए हुए हैं। बैठ गए बिल्कुल, मोदी जी सबके मन में बैठे हुए हैं, और इसलिए भाजपा यहाँ पर सबसे अव्वल रहेगी और देश को भी अव्वल बनाएगी, गौरवमान करके जाएगी। मोदी जी को और कितना ऊंचा ले जाना है आपको? भंवर शिखर तक। भारत माता की जय। भारत माता भंवर शिखर पर बैठेंगी, मोदी जी उनके लाल है और हम सब उनके लाल है, तो हम सब भारत माता को ऊपर बिल्कुल भंवर शिखर पर बिठाएंगे देश को दुनिया में। सबसे तो कश्मीर से तो चंद्रमा तक मात्र मोदी जी ने ही तिरंगा लहराया है अपने ने। कश्मीर से लेकर चंद्रमा तक मात्र मोदी और आज भी तिरंगा लहर रहा है अपना मोदी जी का। ये अंतर है कांग्रेस में। और एक समय में जब कांग्रेस के शासनकाल में पूरा देश मोदी जी सबूत मांगता था, और लेकिन आज चंद्रयान पे पहुंचा और पूरे भारत ने देखा, और कितना सिलो डंप करवाया पूरे भारत। भाई साहब मामा की इस बार सीट आएगी, 150 से 200 सीट आएगी। मामा ने सब कुछ दिया, किसान सम्मान निधि, लाडली बहना योजना चलाई, लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, मेधावी छात्र योजना चलाई, पूरी टोटल योजना चलाई। मामा शिवराज सिंह जी चौहान ने बहुत आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश की शान है। लेकिन ये कार्यकर्ता कह क्या रहे सर? कार्यकर्ता के मन में क्या है? कार्यकर्ता के मन में मोदी है, मध्य प्रदेश है, राष्ट्र है, सनातन धर्म है, गौ माता है, गंगा माता है। लेकिन उसी सनातन धर्म को महागठबंधन गाली दे रहा है। जो गाली देगा वो गर्त में जाएगा। ऐसा है? जरूर। मोदी जी ने मन की बात सुनी कि नहीं सुनी?
मन की बात सबकी सुन रहे हैं, मोदी की हम बात सुन रहे हैं, मोदी की देश बात सुन रहा है, मोदी का विश्व बात सुन रहा है, सब सुन रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुन रहा है। लेकिन इसलिए 28 पार्टियां गठबंधन बना करके मोदी के खिलाफ हो गई। जो डरते हैं वो इकट्ठे होते हैं। जो डरते हैं वो इकट्ठे होते हैं।